वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। आज हम प्लेटो का आइडियलिज्म डिस्कस करेंगे। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कितनी लंबी होती है, ठीक, वो तो जब ये वीडियो कंप्लीट होगी तभी मुझे पता चलेगा, अभी मुझे नहीं पता। तो जितना भी टाइम आपको अभी इस वीडियो की ड्यूरेशन का नजर आ रहा है, काइंडली ये टाइम अपनी लाइफ का आज मुझे दे दें, अटेंटिव होके सुन लें। आपको प्लेटो का आइडियलिज्म नहीं भूलेगा, लाइफ लॉन्ग आपके जहन में रहेगा। तो इसलिए अगर 1 घंटे की वीडियो भी है, 30 मिनट की है, जितने भी मिनट की है, काइंडली इसको अटेंटिव होके सुने, ठीक। स्टार्ट करते हैं कि हमारे जहनों में कुछ चीजों के कंसेप्ट्स हैं, और हमारा जनरल एक बिलीफ है, मैं और आप मानते हैं इस चीज को, कि जब तक मोबाइल नहीं था, मोबाइल अभी पिछले 30-40 साल पहले आया होगा, जब तक मोबाइल नहीं था तो इट मीन्स कि मोबाइल का कंसेप्ट भी नहीं था। जब मोबाइल इन्वेंट हुआ तो इट मीन्स उसके साथ मोबाइल का कंसेप्ट भी आ गया। रोबोट्स नहीं थे, आपके परदादा का जमाना ले लो, रोबोट्स नहीं थे, तो उनके जहनों में रोबोट का कंसेप्ट भी नहीं था, ठीक। ये जनरल एक बिलीफ है हम लोग का। फिर जब रोबोट आए तो उनके जहनों में रोबोट का कंसेप्ट भी आ गया कि रोबोट कोई चीज होती है। मे भी टीवी में देखा हो, मे भी उन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ा हो, ठीक। इसी तरह मुख्तलिफ चीजें हैं। हमारा ये जनरल बिलीफ होता है कि जब कोई चीज आ जाती है तो फिर हम उसका आइडिया बना लेते हैं अपने जहन में कि ये क्या चीज है। इसी तरह है ना, जनरल बिलीफ यही है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक, वो पीके की मूवी देखी होगी आमिर खान की आप लोगों ने, कि मेरा एक तो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर आप दे दें। जब आप बाजार में जाते हैं आपको मुख्तलिफ किस्म के इंसान नजर आते हैं, कोई उनमें डार्क कलर का होगा, कोई वाइट कलर का होगा, कोई ब्राउन कलर का होगा, मुख्तलिफ तरह के बाल होंगे लोगों के, किसी के घुंघराले होंगे, स्ट्रेट बाल होंगे, ठीक। इसी तरह बॉडी स्ट्रक्चर में फर्क आपको नजर आएगा, कोई बॉडी बिल्डर है, कोई बिल्कुल पतला सा है, स्किनी बॉडी है। इसी तरह कुछ स्पेशल डिसेबिलिटीज के बंदे भी आपको नजर आते हैं, ठीक, माजूर अफराद, ठीक। लेकिन मेरा क्वेश्चन यह है कि आप उन सबको इंसान क्यों कहते हो, ठीक, कि ये इंसान है। आप जब बचपन में थे, छोटे थे, तो आपको किसी ने बिल्ली की डेफिनेशन बताई थी कि बिल्ली की डेफिनेशन क्या होती है। फैमिली में से किसी ने कुत्ते की डेफिनेशन बताई थी कि कुत्ता हम किसको कहते हैं, फिर किस तरह इसको हम क्लासिफाई करते हैं। ये तो चलो आगे चल के आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, लेकिन बचपन के स्टेज में जब आप नर्सरी प्रेप में 1 में थे, तब आपको ये चीजें, डेफिनेशन तो किसी ने बताई नहीं आपको, लेकिन फिर भी आप बिल्ली को देखते थे तो आइडेंटिफाई कर लेते थे कि ये बिल्ली है, ठीक। इसी तरह आपके सामने मुख्तलिफ नस्ल के मैं कुत्ते ले आऊं, बुलटेयर ले आऊं, जर्मन शेफर्ड ले आऊं, मुख्तलिफ नस्ल के कुत्ते ले आऊं, आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये कुत्ता है। चलो मैं ये भी मान लेता हूं कि आप कहोगे कि यार मैंने तो एजुकेशन हासिल की है भाई, मैंने तो बड़ा तीर मारा है, इसलिए मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं। मैं यही मुख्तलिफ नस्ल के कुत्ते ले जाता हूं एक अनपढ़ बंदे के पास, जिसने कभी जिंदगी में स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी हो, उसके पास ले जाता हूं और उसको कहता हूं कि ये क्या है। तो वो उन नस्ल के कुत्तों को देखते ही पहचान जाएगा कि ये कुत्ते हैं। आल्दो उसे नहीं पता होगा कि मैं जर्मन शेफर्ड किसको कहते हैं, बुलटेयर किसको कहते हैं, लेकिन उसने सरसरी एक नजर सबको देखा और कह दिया कि ये कुत्ते हैं, ठीक। ऐसा क्यों है, हम क्यों इस तरह ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक। अब प्लेटो इसी चीज की इंक्वायरी कर रहा है, जो इसका प्लेटो का आइडियलिज्म है, इसी चीज की इंक्वायरी है, ठीक, कि जब आप बाजार जाते हैं आपको मुख्तलिफ स्ट्रेंजर्स नजर आते हैं,
आपके जहन में आइडिया ऑफ मैन, आइडिया ऑफ ह्यूमन इस जगह पे है, जिसकी वजह से आप उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि इंसान की डेफिनेशन आपको फैमिली में किसी ने नहीं बताई, बिल्ली की डेफिनेशन बचपन में आपको किसी ने नहीं बताई, कुत्ते की डेफिनेशन बचपन में आपको किसी ने नहीं बताई, लेकिन फिर भी आप आइडेंटिफाई कर रहे हो क्योंकि इस जगह पे कुछ तो है। आइडिया ऑफ डॉग, आइडिया ऑफ कैट, फिर चाहे जिस भी नस्ल की बिल्ली आपके सामने आ जाए, जिस भी नस्ल का कुत्ता आपके सामने आ जाए, उन सब का अलग अलग एक जनरल आइडिया यहां पे है। ठीक, एक्सपेरिमेंट करके देख लो अपने छोटे भाई बहन को, जिसे आपको पता हो कि इसने मुख्तलिफ नस्ल के बिल्लियां या कुत्ते नहीं देखे, ले जाओ पेट मार्केट, दिखाओ। ठीक, और मोस्ट प्रोबेबली वही हो कि आपके जो छोटे भाई बहन हो या कज़न हो, 1 या 2 या नर्सरी में हो, और उन्हें ले जाके दिखाओ, आप हैरान हो जाओगे, वो आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक, अब मुख्तलिफ तरह के परिंदे होंगे पेट मार्केट में, ठीक, पैरट होगा, मकाओ होगा। अब जाहिर है वो उस पर्टिकुलर पैरट का नाम तो नहीं ले सकेगा कि ये क्या है, लेकिन इतना तो वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये बर्ड है, एनिमल की कैटेगरी से उसको हटा देगा कि ये परिंदा है। तो ऐसा क्यों है? इस जगह में कुछ तो लोचा है, और प्लेटो इस जगह को स्क्रू से खोलना चाह रहा है कि क्या लोचा है इस जगह में। ठीक, अब मैं आपके सामने एक चीज दिखाता हूं। मुझे पक्का पता है कि आपने इस चीज के बारे में आज तो बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा। हो सकता है पिछले 3 महीने तक आपने इस चीज के बारे में ना सोचा, हो सकता है इस चीज के बारे में आपने 1 साल तक ना सोचा हो, लेकिन अभी जब मैं दिखाऊंगा आप आइडेंटिफाई कर लोगे। ये देखो, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि इसकी शेप क्या है। ऑब्वियसली आप कहोगे कि सर्कुलर शेप है, लेकिन सर्कुलर बजाते खुद क्या है इसके बारे में आपने नहीं सोचा। आज के दिन में नहीं सोचा, आपने पिछले 3 महीनों में इसके बारे में नहीं सोचा, 1 साल में नहीं सोचा, बचपन में आपको किसी ने नहीं बताया, लेकिन आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सर्कुलर है। ठीक, तो ये भी तो हो सकता है कि ये चीज आपके सामने है और आप कह रहे हो कि ये सर्कुलर है, मतलब मैंने आपको दिखाई तो आपने कहा कि ये सर्कुलर है। चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक, मैं इस चीज को आपके सामने तोड़ देता हूं। गया सर्कुलर? दिमाग से निकल गया? नहीं निकला ना, चीज गई, चीज टूट गई, आपके दिमाग से सर्कुलर नहीं निकला, कंसेप्ट है। तो इस जगह में कुछ तो है जिसकी हमें इंक्वायरी करनी है और जो प्लेटो ने की है। ठीक, तो मैंने आपको बताया कि हमारा जनरल बिलीफ ये होता है कि जब हम चीजों को देखते हैं, आजकल हम लोग का जो बिलीफ है कि जब हम चीजों को देखते हैं फिर उसके बाद उसका आइडिया बनाते हैं। मोबाइल आया, हमारा बिलीफ ये है कि फिर जैसे ही मोबाइल आ गया तो उसका हमने आइडिया हमारे जहनों में आ गया। उससे पहले हमारे परदादा के जहन में मोबाइल का आइडिया नहीं था। ये जनरल बिलीफ है हम लोग का। ठीक, प्लेटो इसके बिल्कुल अपोजिट बात करता है, बिल्कुल अपोजिट। ये डायग्राम जरा देखें, ये डायग्राम समझ आ गई आप लोगों को, सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक, प्लेटो का आइडियलिज्म हम पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे, मैं प्रॉपर आउटलाइन भी बनाई है इसकी। ठीक, इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले डायग्राम को जरा देखें। देखें, ये बड़ा बॉक्स, ये फिनोमिनल वर्ल्ड है जिसमें हम रह रहे हैं। फिनोमिनल इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर हम सेंसरी परसेप्शंस कर रहे होते हैं, चीजों को देख रहे होते हैं। फिनोमिनल वर्ल्ड है। ठीक, और मैं इसी के अंदर रह रहा हूं, फिनोमिनल वर्ल्ड के अंदर मैं रह रहा हूं ना। अब फिनोमिनल वर्ल्ड के अंदर हमें बहुत सारी चीजें नजर आती हैं, मिलियंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, मिलियंस में है। कुत्ते नजर आएंगे, घोड़े नजर आएंगे,
दरख्त नजर आएंगे, इंसान नजर आएंगे। तो सपोज करें ये मैं हूं और मैं इन सब चीजों को देख रहा हूं, ठीक। मैंने आपको बताया कि जनरली हमारा जो बिलीफ है वो ये है कि जब हम चीजों को देखते हैं तो उसके बाद हमारे जहन में आइडिया बनता है, विच मीन्स कि यहां पे जरा देखें, जो हम लोग का बिलीफ है कि मैंने यहां पे दरख्त को देखा, मेरे जहन में उसका आइडिया बन गया, ये हम लोग का बिलीफ है। या जो मोबाइल की मैंने एग्जांपल दी कि पहले मोबाइल नहीं था तो जहन में यहां पे मोबाइल का आइडिया भी नहीं था। जब मोबाइल इन्वेंट हुआ, ठीक, जब मोबाइल इन्वेंट हुआ तो मेरे जहन में मोबाइल का आइडिया भी बन गया। ये हमारा कंसेप्ट है। प्लेटो इसके अपोजिट बात करता है। प्लेटो कहता है कि हमारे जहन में आइडियाज मौजूद हैं, आइडियाज हमारे जहन में मौजूद हैं, और जो फिनोमिनल वर्ल्ड है इसके अंदर जो हमें चीजें नजर आती हैं वो कॉपीज हैं या सब कॉपीज हैं या शेडोज हैं। आप धूप में निकलते हो बाहर, सनलाइट, आपका शेडो जमीन पे पड़ता है, रियल कौन है, आप या शेडो? जाहिर बात है कि आप रियल हो, ठीक, और शेडो आपकी वजह से बना हुआ है। तो यहां पे भी यही केस है कि रियलिटी अकॉर्डिंग टू प्लेटो आइडियाज के अंदर है, माइंड के अंदर है, बाहर जो कुछ नजर आ रहा है वो शेडोज हैं, ठीक। अब फोटोकॉपी वाली शॉप पे तो जाते होगे, ठीक। अच्छा, फोटोकॉपी वाली शॉप की एग्जांपल दूंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है, पहले यहां पे जरा देखो। जब मैं फिनोमिनल वर्ल्ड के अंदर चीजों को देख रहा होता हूं, अब यहां पे आपको दो कलर के यहां पे एनिमल्स, क्यों मेरी ड्राइंग इतनी खूबसूरत नहीं तो मैंने बनाई है। सपोज करें ये दो कुत्ते हैं, डॉग्स हैं, एक ब्लैक कलर का है, एक व्हाइट कलर का डॉग है। जब मैं दुनिया के अंदर इनको देखता हूं, ठीक, तो मैं इनको कुत्ता कहता हूं। दोनों के लिए मैं यही कहता हूं, चाहे व्हाइट कलर का कुत्ता मैं देखूं, चाहे ब्लैक कलर का देखूं, चाहे किसी और कलर का कुत्ता देखूं, मैं यही कहता हूं कि ये कुत्ता है। वजह क्या है कि मेरे जहन में ये नजर आ रहा है, मेरे जहन में आइडिया ऑफ डॉग है, एक जनरल आइडिया है डॉग का। उस जनरल आइडिया के अंदर जितने भी डॉग्स हैं, जितनी भी नस्ल से वो बिलोंग करते हैं, फिट होते हैं उस एक जनरल आइडिया के अंदर। इसी तरह अगर मैं दुनिया में इंसानों को देखता हूं, मुख्तलिफ तरह के इंसान है। आप अफ्रीका में चले जाएं, अफ्रीकन्स नजर आएंगे, यूरोप में चले जाएं, आपको वहां के लोग आप देख लें, उनके स्किन कलर देख लें। आप इसी तरह एशिया में आ जाएं, वहां के लोग आप देखें, चाइना जाएं, आप जापान जाएं, आप इंडिया जाएं, आप पाकिस्तान आए, आपको इंसान मुख्तलिफ तरह के नजर आएंगे। लेकिन जो मैंने क्वेश्चन आपसे किया था कि आप फिर भी उनको इंसान बोल रहे हो, क्यों? क्योंकि आपके जहन में इंसान तो मुख्तलिफ हैं, इंसान मुख्तलिफ हैं, अफ्रीका, चाइना, जापान, शेप, शक्ल, हाइट, हर चीज में फर्क नजर आएगा, लेकिन आप उनको इंसान बोल रहे हो क्योंकि आपके जहन में इंसान का एक जनरल आइडिया है। यहां तक बात समझ आई? इसी तरह दरख्तों को आप देखते हो तो दरख्तों में फिर मुख्तलिफ तरह के दरख्त नजर आते हैं, कोई राउंड शेप में होगा, कोई इस तरह कॉनिकल शेप में होगा, लेकिन आप फिर भी उसको दरख्त बोलते हो। क्यों? क्योंकि जहन के अंदर ट्री का एक जनरल आइडिया है। अब प्लेटो ये कहता है कि दुनिया में जितनी भी चीजें हमें नजर आ रही हैं ये सारी कॉपीज हैं, या तो इन्हें सब कॉपीज कहो या शेडोज कहो,
और शेडोज में मैंने आपको सनलाइट की जो एग्जांपल दी कि मैं सनलाइट में खड़ा हो जाऊं, मेरा शेडो बने, तो रियल मैं हूं या वो है? ऑब्वियसली मैं रियल हूं। तो इट मीन्स कि अगर ये सारे के सारे शेडोज हैं तो रियल माइंड के अंदर है। यहां तक बात समझ आई आप लोगों को? समझ आई? अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, क्योंकि प्लेटो ने यहां तक तो बात नहीं की ना, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स भी है ये, लेकिन इजी आपको समझ आ जाएगा। प्लेटो कहते हैं कि ये आइडियाज जो माइंड के अंदर हैं, ये सिर्फ माइंड के अंदर नहीं है, बल्कि इनकी अपनी अलग से एक दुनिया है जिसे वो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज या वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स कहता है। एक चीज और याद रखें यहां पे, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, तो उससे मुराद थ्योरी ऑफ आइडियाज ही है। इसे थ्योरी ऑफ फॉर्म्स भी कहते हैं, थ्योरी ऑफ आइडियाज भी कहते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो प्लेटो ये कह रहा है, बैक टू द टॉपिक, कि ये जो माइंड के अंदर हमारे आइडियाज हैं, ये सिर्फ माइंड के अंदर नहीं है, बल्कि इनकी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, जो कि कहां पे है? वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में। इनकी अपनी एक दुनिया है, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, जो कि फिनोमिनल वर्ल्ड से ऊपर है। आपको नजर आ रहा है? फिनोमिनल वर्ल्ड यहां पे है, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज यहां पे है। ठीक? अब वहां पे सारे के सारे ये आइडियाज मौजूद हैं। जनरल आइडियाज, आइडिया ऑफ मैन, आइडिया ऑफ ट्री, आइडिया ऑफ टेबल, आइडिया ऑफ चेयर, आइडिया ऑफ क्वालिटीज, जैसे आइडिया ऑफ व्हाइटनेस हो गया, आइडिया ऑफ रेडनेस हो गया, ठीक, आइडिया ऑफ जस्टिस हो गया, आइडिया ऑफ ब्यूटी हो गया। ये सारे के सारे यहां पे मौजूद हैं। ठीक, मैं एक चीज यहां पे लिख रहा हूं, मुझे भूल जाएगी, तो इसलिए ये भी अभी डिस्कस करते हैं। ये सारे के सारे यहां पे मौजूद है, किसमें? वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में या वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स में। फर्क क्या है दो दो जगह पे? फर्क क्या है? अकॉर्डिंग टू प्लेटो, ये जो मौजूद है यहां पे वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में, ये इटर्नल है, ओरिजिनल है। क्या है? इटर्नल है, ओरिजिनल है। यहां से जो हमारे जहन में मौजूद है आइडियाज, पहले से हमारे जहन के जो आइडियाज हैं, ये इनकी कॉपीज हैं। फिर ये कॉपीज हो गए, तो ये जो यहां दुनिया के अंदर चीजें हमें नजर आती हैं, वो सब कॉपीज हैं। आप फोटोकॉपी शॉप पे जाते हो ना, एग्जांपल आई, गौर फरमाएं जरा। फोटोकॉपी शॉप पे जाते हो तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं फोटोकॉपी कराने के। या तो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा, आप फोटोकॉपी वाले को दोगे कि ये मुझे प्रिंट कर दो, सॉरी फोटोकॉपी कर दो, ठीक, वो फोटोकॉपी कर देगा। एक और तरीका भी होता है कि आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, पहले से कोई फोटोकॉपी है, और आप उसे जाके कहते हो कि इस फोटोकॉपी की मजीद फोटोकॉपीज मुझे बना दो, ठीक, वो आपको मजीद फोटोकॉपीज बना देता है। सेम इज द केस हेयर। अच्छा, ये जो बुक है, मैं इस बुक की एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा, ना मुझे इस बुक का पता है कि इसके अंदर क्या लिखा है, ना ये मेरा सब्जेक्ट है, ना मैंने इस बुक को पढ़ा है, मैं इस बुक की एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा। इसके सिर्फ कवर पेज पे थोड़ी क्लियर कट इमेजेस थी, तो इसलिए मैंने इस बुक का कवर पेज यूज किया है। समझें, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज या वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स, ये ओरिजिनल है, यहां पे ओरिजिनल आइडियाज है, नजर आ रही है बुक, ये ओरिजिनल आइडियाज हैं। हमारे जहन में क्या है? इन ओरिजिनल आइडियाज की कॉपीज हैं। इसकी परफेक्ट कॉपी है, ये देखें, ये जहन के अंदर कॉपी है। ओरिजिनल आइडियाज, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, फिर मेरे जहन के अंदर जो आइडियाज हैं, कॉपी, सेम टू सेम कॉपी। लेकिन
दुनिया के अंदर, यहां से फिर दुनिया के अंदर इस कॉपी की सब कॉपी है। ये देखो, ये एक कॉपी हो गई, वहां पे ओरिजिनल था। अब मेरे 3 हाथ है तो नहीं कि मैं यहां पे ओरिजिनल वाला भी पकड़ लूं, 2 ही आते हैं। ये देखिए, समझे? वहां पे ओरिजिनल है, वहां पे ओरिजिनल है जो कि दुनिया से बाहर है, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज है, ओरिजिनल है। माइंड के अंदर कॉपी है, फर्स्ट कॉपी कह लें। फिर दुनिया के अंदर जो चीजें हैं वो उस फर्स्ट कॉपी की भी सब कॉपी हैं। समझ आया? ओए अभी आ जाओ, देखो, ओरिजिनल, कॉपीज, ओरिजिनल की कॉपीज, और फिर दुनिया के अंदर सब कॉपीज या सेकंड कॉपीज या शेडोज, इसको आप शेडोज कह लो या सेकंड कॉपीज कह लो या सब कॉपीज कह लो। ठीक, ये इसको आप फर्स्ट कॉपी कह लो या जस्ट कॉपी कह लो, सिर्फ कॉपी कह लो, लेकिन ये तो ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल आइडियाज है। ठीक, अब ऐसा क्यों है? क्वेश्चन है ना, ऐसा क्यों है? मैंने तो एक दिन मर जाना है, तो मेरे जहन के अंदर जो कॉपीज हैं, मैं मर जाऊंगा, मेरे जहन की कॉपीज तो डिस्कार्ड कर जाएंगी, लेकिन आइडियाज फिर भी तो रह रहे हैं ओरिजिनल में, आइडियाज फिर भी मौजूद हैं। आइडिया ऑफ मैन, आप पैदा नहीं हुए थे, आइडिया ऑफ मैन मौजूद था, आइडिया ऑफ सर्कल मौजूद था, आइडिया ऑफ ट्री मौजूद था। आप पैदा हो गए, आपके जहन में ये कॉपीज, ओरिजिनल से ये कॉपीज आपके जहन में आई। ठीक, फिर आपने दुनिया को देखना शुरू किया, आपको दुनिया शेडोज नजर आना शुरू हो गए। आपके जहन में जो फर्स्ट कॉपी है उसकी कॉपीज, सेकंड कॉपीज दुनिया के अंदर नजर आना शुरू हो गई, मुख्तलिफ चीजें। एक वक्त आएगा कि आपका भी राम राम सत्य हो जाएगा, आप भी चले जाओगे, तो क्या होगा आपके साथ? क्या ये आइडियाज खत्म हो जाएंगे पूरी तरह? नहीं, क्योंकि ये आइडियाज ओरिजिनल में मौजूद हैं। ठीक, आइडियाज ओरिजिनल में मौजूद हैं। आइडिया ऑफ मैन ओरिजिनल में मौजूद है, रहेगा, इटर्नल है अकॉर्डिंग टू प्लेटो। ठीक, अब यहां तक बात समझ आई आप लोगों को? ब्यूटी की मैंने यहां पे लिखा हुआ है, मैं आपसे कहता हूं कि व्हाट इज ब्यूटी, क्या आंसर दोगे? ज्यादा से ज्यादा ये कह दोगे कि ब्यूटी हमें फ्लावर के अंदर नजर आती है, ब्यूटी हमें किसी लड़की के अंदर नजर आती है, ब्यूटी हमें किसी लड़के के अंदर नजर आती है। ठीक, क्या आंसर दोगे? इस तरह दोगे ना आंसर, इसके अलावा क्या आंसर आप दे सकते हो? लेकिन मेरे क्वेश्चन व्हाट इज ब्यूटी, इसका आंसर आपने फिर भी नहीं दिया। आपने पॉइंट आउट किया चीजों को, फ्लावर को, लड़की को, लड़के को, कि ये लड़के, इसके अंदर ब्यूटी है, लड़की के अंदर ब्यूटी है, फ्लावर के अंदर ब्यूटी है। लेकिन जो मेरा क्वेश्चन है, जो बेसिक क्वेश्चन है कि व्हाट इज ब्यूटी, ब्यूटी क्या है, इसका आंसर आप नहीं दे रहे। आप चीजों की तरफ पॉइंट आउट करके बता रहे हो। ठीक, अब ये रिलेशन समझें जरा। दुनिया के अंदर हमें ब्यूटी नजर आती है ना नजर? कोई लड़की खूबसूरत होगी, ठीक, अच्छा, ये समझ आई ना? मैं इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूं ताकि आप लोगों को मजीद क्लियर कर सकूं। फिर आप लोग नोट कर लेना इस पोर्शन पे, मुझे थोड़े से आप लोगों को आइडियाज क्लियर करने हैं मजीद। ठीक, यहां पे तो स्पेस है, चलें इसको मैं यूज कर लेता हूं। आपसे मैंने क्वेश्चन किया व्हाट इज
ब्यूटी। आपने कहा कि लड़की के अंदर ब्यूटी नजर आती है, बॉय के अंदर ब्यूटी नजर आती है, फ्लावर के अंदर ब्यूटी नजर आती है, किसी पेंटिंग के अंदर ब्यूटी नजर आती है। यही आप कह रहे हो ना? मेरा क्वेश्चन तो ये नहीं था आप लोगों से। मैं तो चाह रहा हूं कि आप मुझे ब्यूटी का बताओ कि ब्यूटी बजाते खुद क्या है। तो यहां पे आता है पार्टिसिपेशन का कंसेप्ट कि ये जो इंडिविजुअल चीजें हैं, सेंसिबल चीजें हैं दुनिया के अंदर, ये पार्टिसिपेट करती हैं उस रिस्पेक्टिव आइडिया में। मैं ब्यूटी का पूछ रहा हूं तो इट मींस आप अगर कह रहे हो कि लड़की के अंदर ब्यूटी है, इट मींस कि वो लड़की ब्यूटी के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। गर्ल पार्टिसिपेट कर रही है आइडिया ऑफ ब्यूटी के अंदर, जो कि मेरे जहन में है और ओरिजिनली यहां पे पड़ा हुआ है वर्ल्ड ऑफ आइडियाज के अंदर। तो ये कनेक्शन इस तरह चल रहा है, यहां पे फिर यहां पे पार्टिसिपेट कर रही है ब्यूटी के अंदर। इसी तरह मैं आपको कह रहा हूं, आपने मुझे कहा कि लड़का, उसके अंदर ब्यूटी नजर आती है, इट मींस कि ये लड़का पार्टिसिपेट कर रहा है आइडिया ऑफ ब्यूटी के अंदर। ठीक, सेम एग्जांपल आगे देखो। फ्लावर की जब मैंने कहा तो फ्लावर पार्टिसिपेट कर रहा है आइडिया ऑफ ब्यूटी के अंदर। पार्टिसिपेट से क्या मुराद है? चाय बनाते हो ना घर में, ठीक? तो जब आप चाय बनाते हो, आप चाहते हो कि चाय मीठी बने, शुगर डालते हो, चीनी डालते हो, शक्कर डालते हो। तो चाय को मीठा बनाने के लिए क्या चीज पार्टिसिपेट कर रही है? चीनी, शक्कर। अगर चीनी पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो फिर क्या वो चाय मीठी होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि चीनी ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दुनिया के अंदर ब्यूटी के अलावा हमें अगली चीजें भी तो नजर आती हैं, बदसूरत चीजें भी तो नजर आती हैं। दुनिया के अंदर हमें बदसूरत चीज भी नजर आती है, अगली। तो हम कैसे कहेंगे कि इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि क्या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगली का आइडिया यहां पे मौजूद है और ओरिजिनल में भी अगली का, अगलीनेस का आइडिया मौजूद है? क्या हम ये कहेंगे? प्लेटो कहता है कि नहीं। दुनिया में अगर ब्यूटी का अपोजिट अगली है और दुनिया में अगली नजर आ रहा है तो इट मींस कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ये चैनल नहीं बना रहा, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। आप चाहते हो चाय मीठी बने, लेकिन अगर शुगर पार्टिसिपेट ही नहीं करेगी तो चाय मीठी कैसे बनेगी? समझ आई? पार्टिसिपेशन। आपको दुनिया के अंदर जस्टिस नजर आता है, डिफरेंट एक्शंस के अंदर आपको जस्टिस नजर आ रहा होता है, ठीक? विच मीन्स कि ये जस्टिस पार्टिसिपेट कर रहा है आइडिया ऑफ जस्टिस के साथ, आइडिया ऑफ जस्टिस के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन दुनिया के अंदर हमें इनजस्टिस भी तो नजर आता है। कैसे? इनजस्टिस भी तो नजर आता है। इट मींस के वहां पे पार्टिसिपेशन ही नहीं हो रही आइडिया ऑफ जस्टिस के साथ, ये कनेक्शन नहीं बन रहा, इसलिए हमें इनजस्टिस नजर आता है। खैर, इस पार्टिसिपेशन को तो हम डिटेल में इस पॉइंट में करेंगे। यहां तक बात समझ आई आप लोगों को? तो प्लेटो का जो आइडियलिज्म है वो कहता है कि आइडियाज ओरिजिनली मौजूद हैं, ठीक?
कहां पे मौजूद हैं? वर्ल्ड ऑफ आइडियाज के अंदर हैं। फिर इसी तरह हमारे जहनों में उनकी कॉपीज मौजूद हैं। जितने आइडियाज यहां पे हैं उनकी कॉपीज हमारे जहनों में मौजूद है। ओरिजिनल और उनकी कॉपीज हमारे जहनों में मौजूद है। समझ आई? और फिर जब दुनिया के अंदर हमें चीजें नजर आती हैं वो शेडोज हैं। एंड ऑब्वियसली शेडोज रियल नहीं होते। रियल क्या होता है? ठीक, जो आइडिया है। एक और बात सुने जरा, अच्छी बात है। दुनिया के अंदर आप रहते हो, आपने एक दिन चले जाना है, फौत हो जाना है, मैंने फौत हो जाना है। जो भी चीज है दुनिया के अंदर उसने एक दिन खत्म होना है। जो भी चीज है दुनिया के अंदर उसने एक ना एक दिन खत्म होना है। दरख्त है, मुरझा जाता है, खत्म हो जाता है। इसी तरह कीड़े मकोड़े हैं, खत्म हो जाएंगे। एनिमल्स हैं, उनमें भी तो आप देख रहे हो ना, कभी कोई डॉग मर गया है, आपने देखा होगा, बिल्ली मर गई है, चीजें मर रही हैं, खत्म हो रही हैं। लेकिन आइडिया फिर भी मौजूद है। ओरिजिनल के अंदर आइडिया फिर भी मौजूद है। विच मीन्स कि दुनिया के अंदर जो चीजें हैं मर रही हैं, चेंज आ रहा है। आप बच्चे थे, आप बड़े हुए, चेंज आया। लेकिन आइडिया ऑफ मैन के अंदर तो चेंज नहीं आया। बचपन में भी आप बिल्ली को बिल्ली कहते थे, आज भी आपके सामने किसी भी नस्ल की बिल्ली में ले आऊं, आप उसे बिल्ली ही कहोगे। आप बड़े हो गए, आइडिया के अंदर तो चेंज नहीं आया। आइडिया ऑफ कैट तो उसी तरह है, आइडिया ऑफ मैन तो उसी तरह है, आइडिया ऑफ ट्री तो उसी तरह है। आइडिया के अंदर तो कोई चेंज नहीं आया। हाँ, आपके अंदर आया चेंज। ठीक, तो प्लेटो ये कहता है जिस चीज के अंदर चेंज आ रहा है, दुनिया में जो चीजें मौजूद हैं उनके अंदर चेंज आ रहा है, चेंज आ रहा है, प्लस परमानेंट एग्जिस्टेंस इनकी नहीं है, एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो फिर जिस चीज की परमानेंट एग्जिस्टेंस ही नहीं, जिसने खत्म हो जाना है, उसको हम रियल कैसे कह सकते हैं? लेकिन आइडियाज के अंदर एक बात है कि वो परमानेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं, अपने वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में मौजूद हैं, परमानेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं। ठीक, और आइडिया के अंदर चेंज भी नहीं आता। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, आइडिया ऑफ मैन, आइडिया ऑफ ट्री, आइडिया ऑफ कैट। बचपन में भी आपके जहन में यही आइडिया था, अभी भी यही है, सेम आइडिया है, कोई चेंज नहीं है। बूढ़े हो जाओगे भी यही आइडिया होगा, फोत हो जाओगे, मर जाओगे तो ये आइडिया रहेगा आपके साथ, ये आइडिया खत्म नहीं होगा, रहेगा। तो फिर तो आइडिया रियल हो गया ना? हाँ? समझ आई यहां तक बात की? अब ये ऊपर एक बॉक्स बना हुआ है, शायद आप लोगों के जहन में क्वेश्चन आया हो कि इस बॉक्स को मैंने खाली क्यों छोड़ा हुआ है, लाइन लगा कि ये बॉक्स जो है ये हम यहां पे पढ़ेंगे आइडिया ऑफ गुड के अंदर, क्योंकि इन आइडियाज के अंदर भी एक सुप्रीम आइडिया है। ये जितने भी आइडियाज हैं वर्ल्ड ऑफ आइडियाज के अंदर, इनमें फिर एक सबसे हाईएस्ट आइडिया है, वो आइडिया ऑफ गुड है जो इस जगह पे आता है, आइडिया ऑफ गुड। वो हम पढ़ेंगे उसको, उस टाइम भी मैं डायग्राम यहां पे बना दूंगा, मसला नहीं है। यहां तक समझ आया? प्लेटोज आइडियलिज्म। अब इसके अंदर कंटेंट क्या क्या आता है ये जरा देखें। अगर ये डायग्राम आपको समझ आई है तो ये अंदर जो चीजें हैं ये बिल्कुल इजीली आपको समझ आएंगी। सबसे पहले तो ये बताओ कि भाई व्हाट इज आइडियलिज्म? आइडियलिज्म किसे कहते हैं? ये कैसा स्कूल ऑफ थॉट है? कहता क्या है ये स्कूल ऑफ थॉट? फिर आओ प्लेटोज आइडियलिज्म। प्लेटो क्या कहता है, उसका आइडियलिज्म क्या है? ठीक, इस तरह तो जॉर्ज बर्कले का भी है आइडियलिज्म, लेकिन हमने तो प्लेटो का डिस्कस करना है। प्लेटो का आइडियलिज्म बताओ कि फिनोमिनल वर्ल्ड जो मैंने अभी यहां पे डिस्कस की, अब मैं उधर आपको पॉइंट्स लिख के दे दूंगा। फिनोमिनल वर्ल्ड, इसके बारे में प्लेटो क्या कहता है? व्हाट आर आइडियाज?
फिर आइडियाज के अंदर 2 पॉइंट्स हैं। पार्टिसिपेशन कैसे होती है, जो मैंने यहां पे आपको समझाया, पार्टिसिपेशन कैसे होती है। फीचर्स ऑफ आइडियाज क्या हैं, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज या वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स, ये क्या है। फिर वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स के अंदर 2 सब पॉइंट्स हैं, हायरार्की ऑफ आइडियाज और आइडिया ऑफ गुड। ये डिस्कस करेंगे कि हायरार्की है आइडियाज की, ऐसे नहीं है कि सारे के सारे आइडियाज सुप्रीम है, एक सुप्रीम है फिर उसके नीचे ऑर्डर में है आइडियाज, वो देखेंगे। आइडिया ऑफ गुड जो कि सुप्रीम है, इस पोजीशन पे होता है आइडिया ऑफ गुड। फिर एलेगरी ऑफ केव, प्लेटो ने एक एग्जांपल दी थी बड़ी फेमस, एलेगरी ऑफ केव। इसमें मैंने अलग वीडियो भी बनाई है, लेकिन यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा रिलेटेड है आइडियलिज्म से। वहाँ पे मैंने जनरल बताई थी, यहाँ पे रिलेट करके बताऊंगा। फिर एंड पे क्रिटिसिज्म। समझ आई। अब मैं इसको इरेज करके लिखता हूँ, वीडियो लंबी है लेकिन अटेंटिव होके सुने। देखें वीडियो तो मुझे लग रहा है बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन पेशेंस, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 2x पे लगा के सुन लें, लेकिन पूरा कंसेप्ट सुने, वीडियो लंबी हो जाएगी। मैंने अभी देखा 36 मिनट तो अभी तक हुए हैं सिर्फ। देखें प्लेटोज आइडियलिज्म। अब मैं आपको रिटन मटेरियल दे रहा हूं, जो मैंने आउटलाइन लिखी थी, ठीक, रिटन मटेरियल है, जरूरी है, इसको देखें। सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज आइडियलिज्म, ये डिस्कस करना है ना। प्लेटो का आइडियलिज्म तो बाद में आएगा, पहले ये बताओ कि आइडियलिज्म क्या है। A theory which states that reality lies in the ideas or thoughts and not in the material objects of the world। thoughts के बाद कामा लगा दो, कि ये वो थ्योरी है जो कहती है कि भाई रियलिटी जो है वो थॉट्स या आइडियाज में होती है, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इसके अंदर रियलिटी नहीं होती। ये स्कूल ऑफ थॉट आइडियलिज्म इस चीज पे बिलीव रखता है, ठीक। अब डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि वैसे ही टॉपिक बहुत बड़ा है, ठीक। प्लेटोज आइडियलिज्म ये क्या कहता है, इसको देखें। सबसे पहला आउटलाइन का जो मैंने पॉइंट लिखा था, फिनोमिनल वर्ल्ड। जब प्लेटो हमारी इस दुनिया को ऑब्जर्व करता है, जब वो अपने टाइम में था, उसने ऑब्जर्व किया दुनिया को, फिनोमिनल वर्ल्ड को, या इसे सेंसिबल वर्ल्ड कहो या सेंसरी वर्ल्ड कहो, तो क्या चीजें उसने नोट की, देखें। कैन बी परसीव थ्रू सेंसेस, ठीक है भाई, दुनिया में हम चीजों को अपनी सेंसेस के थ्रू परसीव करते हैं। फिल्ड विद मिलियंस ऑफ सेंसिबल ऑब्जेक्ट्स, मिलियंस ऑफ सेंसिबल ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं दुनिया के अंदर। वर्ल्ड ऑफ सेंसेस इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, चेंज हो रही है। आप बच्चे थे, बड़े हुए, फिर बूढ़े हो जाओगे, दरख्त छोटा है फिर बड़ा होता है, फिर बहुत बड़ा दरख्त बन जाता है। दुनिया के अंदर हर चीज चेंज हो रही है और कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। ये वर्ल्ड ऑफ सेंसेस इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, ये हेराक्लाइटस बात करता था, और प्लेटो ने हेराक्लाइटस से ये बात उठाई है कि वर्ल्ड ऑफ सेंसेस इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, कि ये ट्रुथ है कि चेंज हो रही है वर्ल्ड ऑफ सेंसेस। हेराक्लाइटस से ये बात उठाई, जिसके बाद फिर प्लेटो ने फर्स्ट पॉइंट अपना दिया, जो उसे फिनोमिनल वर्ल्ड के अंदर एक फ्लॉ नजर आ रहा था। क्या, कि नॉलेज अबाउट समथिंग विच इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इज नॉट पॉसिबल। जो चीज कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है उसके बारे में हम कैसे नॉलेज गेन कर सकते हैं, मोमेंटरी चेंजेस आ रहे होते हैं, तो फिर हम उसके बारे में कोई नॉलेज कैसे डेवलप कर सकते हैं। पहला पॉइंट फिनोमिनल वर्ल्ड के अंदर प्लेटो का। अगला देखें, वी सी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स बट नॉट ब्यूटी एज सच। हम ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, ब्यूटी को एज सच हम नहीं देखते, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। आगे देखो, वी सी करेज, करेजियस एक्ट्स बट नॉट करेज। बहादुरी के एक्ट्स हम देखते हैं, करेजियस एक्ट्स, लेकिन बहादुरी को नहीं देखते कि बहादुरी क्या है। वी सी जस्ट एक्ट्स, जिसमें जस्टिस हो, हम वो एक्ट्स देखते हैं, बट नॉट जस्टिस एज सच, जस्टिस को नहीं देखते। फिर दूसरा पॉइंट आता है
प्लेटो को मिलता है कि हाउ डू वी नो अबाउट समथिंग, ब्यूटी, करेज, जस्टिस, गुडनेस, वी कैन नॉट परसीव एज सच। ठीक, फिर हम इन चीजों के बारे में कैसे जानते हैं? ब्यूटी क्या है, जस्टिस क्या है? हालांकि अपनी सेंसेस के थ्रू तो हम उन्हें परसीव नहीं कर सकते, ठीक, लेकिन फिर इनके बारे में हम कैसे जानते हैं? करेज हो गया, ब्यूटी हो गया। दूसरा पॉइंट, आगे चले। वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, हॉर्सेस, डॉग्स। मैंने आपको पहले भी कहा कि मुख्तलिफ तरह के इंसान हमें मिलते हैं। अफ्रीका, चाइना, जापान, पाकिस्तान, इंडिया, आप जाओ, कलर डिफरेंट है, हाइट डिफरेंट मिलेगी आपको, डिसेबल पर्सन्स बीच में नजर आएंगे। इसी तरह घोड़ों की मुख्तलिफ किस्में नजर आएंगी, मुख्तलिफ रंग नजर आएंगे, डॉग्स की मुख्तलिफ किस्में, मुख्तलिफ रंग नजर आएंगे। यहां से इस बात से प्लेटो को थर्ड पॉइंट मिला कि बट वी स्टिल क्लासिफाई और जनरलाइज देम सेपरेटली इनटू देयर रेस्पेक्टिव क्लास, कि फिर भी हम इन्हें जनरलाइज कर सकते हैं उनकी रिस्पेक्टिव क्लास के अंदर। जैसे ह्यूमन, इसमें तमाम इंसान आ जाते हैं, फिर चाहे वो जिस भी नस्ल से बिलोंग करते हो, जिस तरह का भी उनका कद हो, जिस तरह का भी रंग हो। हॉर्स, डॉग, जितनी भी नस्ल के डॉग्स हैं, छोटे बड़े, ठीक, वो छोटे डॉग्स भी आपने देखे होंगे, पता नहीं क्या कहते हैं, डॉग। इसी तरह हॉर्स हो गया। आपके सामने इंसान खड़ा हो, कुत्ता खड़ा हो, घोड़ा खड़ा हो, आप क्लासिफाई कर सकते हो सेपरेटली कि ये इंसान है, ये घोड़ा है, ये कुत्ता है। कैसे? ठीक, मुख्तलिफ इंसान, बाजार में जाते हो मुख्तलिफ इंसान नजर आते हैं, मुख्तलिफ लोग नजर आते हैं। उठ के चले जाओ किसी और कंट्री में, मुख्तलिफ लोग नजर आएंगे आपको, लेकिन फिर भी आप क्लासिफाई कर सकते हो कि ये इंसान है। इंसान को जानवर से अलग क्लासिफाई कर सकते हो, ट्रीज से अलग क्लासिफाई कर सकते हो। तीसरा पॉइंट कि हम फिर कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं? आगे देखो, थिंग्स कम एंड गो, चीजें आ रही हैं, जा रही हैं दुनिया में। आप हो, एक दिन आएगा आप चले जाओगे। दरख्त मौजूद हैं, खत्म भी होते हैं, दरख्त गिर जाते हैं, हम काट देते हैं। घोड़ा जिंदा है भाई, मर भी जाता है। मेरे घर का कुत्ता होगा, जिंदा है, मर जाएगा। ठीक, चौथा पॉइंट आता है इस बात से कि थिंग्स कम एंड गो बट जनरलाइजेशन स्टिल एग्जिस्ट। जनरलाइजेशंस फिर भी मौजूद है। हाउ, कैसे? मेरे आने या मेरे चले जाने से आइडिया ऑफ मैन पे कोई असर नहीं पड़ रहा, वो मौजूद है। आइडिया ऑफ हॉर्स मौजूद है, चाहे मैं इस दुनिया में जिंदा हूं, मेरी पैदाइश से पहले भी था ये आइडिया, मेरे मरने के बाद भी होगा। घोड़ा मर जाएगा लेकिन उसका आइडिया रहेगा, आइडिया ऑफ हॉर्स। मैं मर जाऊंगा लेकिन आइडिया ऑफ मैन रहेगा। कुत्ता मर जाएगा, आइडिया ऑफ डॉग रहेगा। कितने कुत्ते मरे होंगे, कितने हॉर्सेस मरे होंगे, फिर भी आइडिया तो मौजूद है। चौथा पॉइंट, आगे आओ। सेंसिबल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट परमानेंट। सेंसिबल ऑब्जेक्ट्स परमानेंट नहीं है, क्योंकि कम एंड गो है। आते हैं, फिर डिस्ट्रक्शन होती है, चले जाते हैं। पांचवा पॉइंट यहां से निकलता है कि 10 सेंसिबल ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी द रियलिटी। जब फिनोमिनल वर्ल्ड के अंदर इतनी सारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सेंसिबल ऑब्जेक्ट्स हमें उनके अंदर चेंज नजर आ रहा है, परमानेंट नहीं है, आएंगे चले जाएंगे, तो इसका तो यही मतलब हुआ कि फिर सेंसिबल ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी द रियलिटी। सेंसिबल ऑब्जेक्ट्स तो रियलिटी नहीं है। ठीक, दो क्वेश्चंस। प्लेटो, डिस्पाइट शॉर्टकमिंग्स इन द फिनोमिनल वर्ल्ड एंड सेंसिबल ऑब्जेक्ट्स, के फिनोमिनल वर्ल्ड के अंदर हमें शॉर्टकमिंग्स नजर आ रही हैं, सेंसिबल ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमें शॉर्टकमिंग्स नजर आ रही हैं। देखो 5 पॉइंट्स लिखे हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं। वी आर स्टिल एबल टू कंप्रीहेंड देम, हम फिर भी फिनोमिनल वर्ल्ड को डिस्पाइट शॉर्टकमिंग्स कंप्रीहेंड कर सकते हैं, सेंसिबल ऑब्जेक्ट्स को कंप्रीहेंड कर सकते हैं, जो कि परमानेंट नहीं है सेंसिबल ऑब्जेक्ट्स, फिर भी हम उनके बारे में एक कंप्रीहेंशन रखते हैं, अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। हाउ, कैसे? दूसरा क्वेश्चन, इज देयर समथिंग मोर रियल देन सेंसिबल ऑब्जेक्ट्स? सेंसिबल ऑब्जेक्ट्स तो परमानेंट नहीं है, उनमें चेंज हो रहा है,
फिर क्या हम ये कह सकते हैं कि सेंसिबल ऑब्जेक्ट से ज्यादा कोई चीज रियल मौजूद है? प्लेटो कहता है। क्या है? आइडियाज मोर रियल देन सेंसिबल ऑब्जेक्ट्स। मैं इरेज करके बाकी पॉइंट लिखता हूं जी। तो आ जाएं, देखें व्हाट आर आइडियाज। अगला पॉइंट मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ाता हूं क्योंकि अभी चीजें काफी एग्जांपल्स दे दी, लेट हो रही है। व्हाट आर आइडियाज? देखें, ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट के ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक, कोई फिजिकल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स नहीं है। ओनली रियल बीइंग्स ऑब्जेक्ट्स के इंटेलेक्ट है, तो क्या है? रियल बीइंग्स हैं। कैन ओनली बी नोन थ्रू रीजन एलोन, और इसको हम सिर्फ रीजन के थ्रू जान सकते हैं। सेंसेस के थ्रू हम आइडियाज को परसीव नहीं कर सकते, सिर्फ रीजन आउट कर सकते हैं। सेंसिबल ऑब्जेक्ट्स इन द फिनोमिनल वर्ल्ड आर मेयर कॉपीज, सब कॉपीज, शेडोज ऑफ आइडियाज। मैंने आपको बताया था कि जितनी भी सेंसिबल ऑब्जेक्ट्स दुनिया के अंदर हैं वो क्या हैं? कॉपीज हैं, या सब कॉपीज उनको कह लो, या शेडोज कह लो ऑफ आइडियाज। जो आइडियाज हैं उनकी कॉपीज हैं। आइडियाज आर इटर्नल, हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे, क्योंकि इनके ऊपर ये टाइम और स्पेस के अंदर नहीं आते अकॉर्डिंग टू प्लेटो आइडियाज, इसलिए ये हमेशा से हैं, हमेशा से रहेंगे। हम ह्यूमंस टाइम एंड स्पेस के अंदर आते हैं, इसलिए हमारा अपना एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन होता है और हम स्पेसिफिक स्पेस ऑक्युपाई करते हैं दुनिया के अंदर, फिर हम मर जाते हैं। लेकिन आइडियाज टाइम और स्पेस के अंदर नहीं आते, इसलिए इटर्नल हैं। अब देखो, मैं मर जाऊं, आप फोत हो जाएं, कोई और फोत हो जाए, आइडियाज तो रहेंगे ना। आइडिया ऑफ मैन रहेगा, आइडिया ऑफ हॉर्स रहेगा। वी डू नॉट क्रिएट आइडियाज बट वी डिस्कवर देम। मैंने पहले जो एग्जांपल दी कि हम आइडियाज को, हमारा जो व्यू है कि हम आइडियाज को क्रिएट करते हैं। मोबाइल जब तक नहीं था, मोबाइल का आइडिया भी नहीं था। जैसी मोबाइल की इजाद हुई तो मोबाइल का आइडिया भी हमने बनाया। प्लेटो इसके उलट बोल रहा है कि वी डू नॉट क्रिएट आइडियाज, हम आइडियाज को क्रिएट नहीं करते बट वी डिस्कवर देम। किस तरह? स्पेस नहीं है, समझे? वो जो मैंने आपको यहां पे बना के दिया था ना कि वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, वो बॉक्स जो बना के दिया था, वहां पे एम लिख दें, मोबाइल, सिर्फ वहां पे एम लिख दें कि वर्ल्ड ऑफ आइडियाज के अंदर मोबाइल का आइडिया है, आइडिया ऑफ मोबाइल है। काफी देखें कितना अरसा हो गया मोबाइल नहीं था ना। आपके दादा के टाइम से मोबाइल आया होगा या आपके वालिद के टाइम से आया होगा, लेकिन उससे पहले मोबाइल का कंसेप्ट नहीं था। लेकिन ये मोबाइल, आइडिया ऑफ मोबाइल उस वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में मौजूद था। फिर जब मोबाइल की इन्वेंशन हुई, असल में हमने उस आइडिया को डिस्कवर किया। ये प्लेटो कह रहा है, ठीक, कि जब भी कोई नई चीज आती है, अब फॉर एग्जांपल कुर्सी है, लोग केव के दौर में पत्थरों पे बैठते थे, कुर्सी का कंसेप्ट नहीं था। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि यार कोई ऐसी चीज हो जिस पे प्रॉपरली बंदा बैठ सके, पीछे टेक लगा सके, ठीक कंफर्टेबल होके बैठ सके। तो जब कुर्सी इनिशियल स्टेजेस में बनी होगी, जिस तरह की भी बनी, इनिशियल स्टेजेस में लोगों ने बना दी बैठने के लिए, तो इट मींस कि उन्होंने कुर्सी बनाई और आइडिया ऑफ कुर्सी जो पहले से वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में मौजूद था उसको डिस्कवर किया। ये देखें पैटर्न, ऐसे डिस्कवर किया उसको, ठीक। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ आर आइडियाज रिलेटेड टू पर्टिकुलर सेंसिबल ऑब्जेक्ट्स। ये जो पर्टिकुलर सेंसिबल ऑब्जेक्ट्स हैं दुनिया के अंदर, ये आइडियाज जो हमारे जहनों में हैं और वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में हैं, आइडियाज, ये उन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के साथ किस तरह रिलेटेड हैं। याद है मैंने आपको इनिशियल डायग्राम में ऐसे करके एक बना के दिया था लाइन। इस क्वेश्चन के बाद कि हाउ आर आइडियाज रिलेटेड टू पर्टिकुलर सेंसिबल ऑब्जेक्ट्स, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन वाला पॉइंट आता है आउटलाइन का,
कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स पार्टिसिपेट इन द जनरल आइडिया, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स पार्टिसिपेट करते हैं जनरल आइडिया के अंदर। एग्जाम्पल लें, डिफरेंट कैट्स हैं, डिफरेंट हैं, कोई जर्मन कैट है, कोई पर्शियन कैट है, कोई कौन सी नस्ल की है, किसी का कलर किस तरह है, मुख्तलिफ कैट्स हैं, लेकिन हर कैट पार्टिसिपेट करती है जनरल आइडिया ऑफ कैट के अंदर। हर कैट पार्टिसिपेट करती है जनरल आइडिया ऑफ कैट के अंदर। हम कितने सारे इंसान हैं, मर्द भी हैं, बीच में औरतें भी हैं, ट्रांसजेंडर्स भी हैं, कितने सारे हैं हम, ठीक। हम में फिर कुछ नॉर्मल हैं, कुछ एबनॉर्मल हैं, ठीक। हम सारे क्या है, पार्टिसिपेट करते हैं आइडिया ऑफ ह्यूमन के अंदर, ठीक। वी कॉल अ ह्यूमन वुमन, हम किसी एक इंसान को औरत कहते हैं बिकॉज शी पार्टिसिपेट्स इन द जनरल आइडिया ऑफ वुमेन। जो आइडिया ऑफ वुमन है वो उसके अंदर पार्टिसिपेट करती है, इसलिए हम उसे वुमन कहते हैं। किसी इंसान को हम ट्रांसजेंडर कहते हैं क्योंकि वो किस आइडिया के अंदर पार्टिसिपेट करता है, आइडिया ऑफ ट्रांसजेंडर के अंदर, ठीक। आगे देखें कि जो टी है, चाय अगर मीठी बनी है तो इट मींस वो आइडिया ऑफ स्वीटनेस के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। चाय के अंदर अगर आपने नमक डाल दिया है और वो साल्टी हो गई है तो इसका मतलब चाय ने पार्टिसिपेट किया है आइडिया ऑफ साल्टी, उसके अंदर साल्टनेस या साल्टी जो भी है उसके अंदर पार्टिसिपेट किया है, ठीक। यहां तक बात समझ आई। अब आए फीचर्स ऑफ आइडियाज, कि आइडियाज के क्या फीचर्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आउटलाइन का, कि अभी देखिए मैं कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं लिख रहा, पहला मैंने सेंटेंस लिखा है, ये बाकी सेंटेंसेस भी आप इसी तरह इसको लिखेंगे। वन लाइनर सेंटेंस पूरा लिखना होता है, ये नहीं कि बस सिर्फ लिख दिया एब्सोल्युटली परफेक्ट, आइडियाज आर एब्सोल्युटली परफेक्ट, इस तरह लिखना होता है, ठीक। तो मेरे पास टाइम कम था इसलिए। आइडियाज आर यूनिवर्सल, पहला पॉइंट फीचर, कि आइडियाज यूनिवर्सल हैं, पर्टिकुलर चीजों के बारे में नहीं है कि वकास के बारे में है, ठीक, इसी तरह किसी और असलम के बारे में है, सलमान खान के बारे में है, शाहरुख खान के बारे में है, नहीं, यूनिवर्सल है। आइडिया ऑफ मैन, वकास भी उसमें फिट हो रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, सलमान खान भी कर रहा है, शाहरुख खान भी कर रहा है, यूनिवर्सल है। इसी तरह फिर आइडिया ऑफ कैट है, जर्मन कैट भी पार्टिसिपेट कर रही है, पर्शियन कैट भी कर रही है, हमारी आम बिल्लियां भी कर रही हैं। आइडिया ऑफ डॉग है, जर्मन शेफर्ड भी बीच में पार्टिसिपेट कर रहा है, बुलटेयर भी कर रहा है, बुलडॉग भी कर रहा है, ठीक। आइडियाज आर नॉट थिंग्स बट ऑब्जेक्टिव थॉट्स, आइडियाज कोई चीजें नहीं है बल्कि ऑब्जेक्टिव थॉट्स हैं, ठीक। अब ऑब्जेक्टिव इसको हम क्यों कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव थॉट, क्योंकि ये जो जनरल आइडियाज हैं ये पूरी क्लास के ऊपर अप्लाई हो जाते हैं, यूनिवर्सल, पूरी क्लास के ऊपर अप्लाई हो जाते हैं। इंसान जितने भी हैं उनके ऊपर एक आइडिया अप्लाई हो जाता है, आइडिया ऑफ मैन या आइडिया ऑफ ह्यूमन उसको कहें, ठीक। तो इसलिए ये ऑब्जेक्टिव थॉट्स हैं, इम्पेरिशेबल हैं, खत्म नहीं हो सकते, एब्सोल्युटली परफेक्ट हैं, रैशनल हैं। आइडियाज आर रैशनल क्योंकि हम उनको रीजन आउट कर सकते हैं, ठीक। आइडिया ऑफ मैन को हम रीजन आउट कर सकते हैं, आइडिया ऑफ हॉर्स को हम रीजन आउट कर सकते हैं। रीजन आउट कर रहे हैं तो इसीलिए तो हम मुख्तलिफ किस्म के हॉर्सेस को जब देखते हैं तो हम कहते हैं ये हॉर्स है। मुख्तलिफ किस्म के कुत्ते, बकरियां, मुख्तलिफ किस्म की बिल्लियां खड़ी हों तो हम हर एक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हॉर्स है, ये कुत्ता है, ये बकरी है, ये बिल्ली है। रेशनल हैं आइडियाज, ठीक। आइडियाज आर आउटसाइड स्पेस एंड टाइम, स्पेस एंड टाइम से बाहर है, इनके ऊपर स्पेस टाइम अप्लाई नहीं होता, जिसकी वजह से आइडियाज आर इटर्नल, हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे। आइडियाज आर इम्यूटेबल, इनमें चेंज नहीं आता। मेरे अंदर चेंज आ रहा है मेरी बॉडी के अंदर वक्त के साथ साथ, एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मुझे चीजें याद नहीं रहेंगी, लेकिन आइडियाज आर इम्यूटेबल, इनके अंदर चेंज नहीं आता। आइडिया ऑफ मैन, आइडिया ऑफ हॉर्स, आइडिया ऑफ कैट, आइडिया ऑफ पेन, ठीक, आइडिया ऑफ मार्कर, आइडिया ऑफ चेयर, आइडिया ऑफ टेबल, ये उसी तरह रहेंगे। अब बहुत से आइडियाज ऐसे मौजूद हैं वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में जिन्हें अभी तक हमने डिस्कवर नहीं किया। मोबाइल की इजाद हुई तो हमने आइडिया ऑफ मोबाइल डिस्कवर किया,
रोबोट की इजाद हुई, आइडिया ऑफ रोबोट हमने डिस्कवर किया, लेकिन उसके अलावा भी बहुत से आइडियाज अभी मौजूद हैं जिन्हें हमने डिस्कवर नहीं है किया। जब हम कोशिश करते हैं किसी चीज की को इन्वेंट करने की या उसको डिस्कवर करने की अपनी लाइफ में, और अगर हम कामयाब हो जाएं, इट मींस कि हम फिर उस आइडिया को जो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में पड़ा हुआ है अकॉर्डिंग टू प्लेटो, उसको हम डिस्कवर कर लेते हैं। ठीक, किधर था ये? आइडियाज आर सब्सटेंसेस। ठीक, आइडियाज सब्सटेंसेस हैं। फिलॉसफी में सब्सटेंस डिफरेंट तरह से यूज किया जाता है, फिजिक्स के अंदर सब्सटेंस डिफरेंट तरह यूज किया जाता है। ठीक, फिलॉसफी के अंदर सब्सटेंस कहते हैं कि जो इंडिपेंडेंट रियलिटी हो, जो आउटसाइड द माइंड इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए उसे किसी और चीज की जरूरत ना हो, उसे फिलॉसफी में सब्सटेंस कहते हैं। बहुत से फिलोसफर्स गॉड को सब्सटेंस कहते हैं क्योंकि गॉड को अपनी एग्जिस्टेंस के लिए किसी की जरूरत नहीं, इंडिपेंडेंटली वो एग्जिस्ट कर सकता है। इसी तरह प्लेटो कहता है कि आइडियाज आर सब्सटेंसेस, दे आर नॉट जस्ट देयर इन द ह्यूमन माइंड बट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली आउटसाइड द माइंड। कि ये सिर्फ ह्यूमन माइंड के अंदर नहीं है, वो तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ह्यूमन माइंड के अंदर सिर्फ इसकी कॉपीज हैं। आइडियाज अलग से ह्यूमन माइंड से बाहर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्लेटो। ठीक, इसीलिए हम इन्हें सब्सटेंसेस कहते हैं। अब जब ये बात आई कि आइडियाज आर सब्सटेंसेस, आप जब भी पेपर करें, ये जो मैं कनेक्शन बना रहा हूं ना, इसी कनेक्शन के साथ लिखा करें। आइडियाज आर सब्सटेंसेस, दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली आउटसाइड द माइंड, विच मीन्स अगला पॉइंट इससे रेलिवेंट है, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। वो जो मैंने यहां पे बनाया था वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ आइडियाज और फॉर्म्स। अब वो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज के अंदर क्या है? नाम से ही जाहिर है कि वो उसके अंदर फॉर्म्स हैं या आइडियाज हैं। मैंने पहले कहा कि आइडियाज और फॉर्म्स एक ही टर्म है, प्लेटो इनको यूज कर रहा है, कंफ्यूज नहीं होना। अब ये जो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज है ये रियल वर्ल्ड है। क्यों रियल वर्ल्ड है? क्योंकि ये फीचर्स देखो सारे, इन फीचर्स को अपने फिनोमिनल वर्ल्ड के साथ कंपेयर करो। फिनोमिनल वर्ल्ड में चीजें चेंज हो रही थी, यहाँ पे आइडियाज इम्यूटेबल हैं। ठीक, फिर सेंसिबल ऑब्जेक्ट्स जो हैं परमानेंट नहीं है, यहाँ पे आइडियाज परमानेंट हैं, इम्पेरिशेबल हैं, एब्सोल्युटली परफेक्ट हैं। तो इसलिए वर्ल्ड ऑफ आइडियाज रियल वर्ल्ड है अकॉर्डिंग टू प्लेटो। अब वर्ल्ड ऑफ आइडियाज के अंदर बहुत सारे आइडियाज हैं। मोरल आइडियाज हैं, जैसे जस्टिस हो गया, करेज हो गया, ब्रेवरी हो गया, ठीक, काइंडनेस हो गया। मैंने दो लिखे, आप लिखते जाओ जो मोरल वैल्यूज है। गुडनेस हो गया, ठीक, मोरल आइडियाज हैं। आइडियाज ऑफ कॉर्पोरियल ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी कॉर्पोरियल मटेरियल चीजें हैं उनके भी आइडियाज मौजूद हैं, जैसे टेबल, चेयर, पेन, स्टार्स, ठीक है, ये सारे मौजूद हैं। आइडियाज ऑफ लिविंग थिंग्स मौजूद हैं, जैसे ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, इंसेक्ट्स। आइडियाज ऑफ क्वालिटीज मौजूद हैं, वाइटनेस, हैवीनेस, स्वीटनेस, बिटरनेस, ठीक। अब वर्ल्ड ऑफ आइडियाज कंटेन हायरार्की, कि ये जो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज है जिसमें बहुत सारे आइडियाज हमने लिखे हैं, इसके अंदर एक हायरार्की है। वर्ल्ड ऑफ आइडियाज के अंदर वर्ल्ड ऑफ आइडियाज कंटेन हायरार्की, डायरेक्ट लिंक्ड करता है आपके अगले पॉइंट के साथ। हायरार्की ऑफ आइडियाज क्या है? अरेंजमेंट है आइडियाज की प्लस ऑर्डर है आइडियाज का। अरेंजमेंट किस तरह है? यहां पे मैंने आपको कहा आइडियाज ऑफ क्वालिटीज, जिसमें वाइटनेस, हैवीनेस, स्वीटनेस इकट्ठे मैंने बता दिया। लेकिन वर्ल्ड ऑफ आइडियाज के अंदर ये परफेक्टली एक अरेंजमेंट में मौजूद हैं। कैसे? आइडिया ऑफ क्वालिटी है तो उसके अंदर आइडिया ऑफ कलर और आइडिया ऑफ टेस्ट, ये मिलके आइडिया ऑफ क्वालिटी के अंदर है। समझ आई? कि आइडिया ऑफ कलर, आइडिया ऑफ टेस्ट, इस तरह और भी जो क्वालिटीज हैं ये मिलके एक ही आइडिया के अंदर हैं, आइडिया ऑफ क्वालिटी के। आइडिया ऑफ कलर में फिर व्हाइटनेस है, ब्लूनेस है, रेडनेस है। आइडिया ऑफ टेस्ट में फिर स्वीटनेस है, बिटरनेस है, ठीक।
इसी तरह आइडिया और आइडियाज ऑफ लिविंग थिंग्स देखें, इसके अंदर फिर आइडिया ऑफ ह्यूमंस है, आइडिया ऑफ प्लांट्स है, आइडिया ऑफ एनिमल्स है। फिर ह्यूमंस के अंदर सब कैटेगरीज हैं, आइडिया ऑफ मैन है, आइडिया ऑफ वुमन है, आइडिया ऑफ ट्रांसजेंडर है। इसी तरह फिर एनिमल्स के अंदर सब कैटेगरीज हैं, आइडिया ऑफ हॉर्स है, आइडिया ऑफ डॉग है, आइडिया ऑफ कैट है। समझ आई? अरेंजमेंट है, ये नहीं कि बस बेधड़ पड़े हुए बीच में, अरेंजमेंट है। उसके बाद इनके अंदर एक ऑर्डर भी है, हायरार्की के अंदर। ऑर्डर किस तरह है कि आइडियाज, कुछ आइडियाज लोअर ऑर्डर के हैं, कुछ आइडियाज हायर ऑर्डर के हैं। तो हायरार्की इस तरह है, लोअर से हायर की तरफ, सबसे ऊपर हायर है, हाईएस्ट है इस तरह, और सबसे नीचे लोएस्ट ऑर्डर के आइडियाज हैं। अब लोएस्ट ऑर्डर के आइडियाज क्या होंगे, हाईएस्ट ऑर्डर के आइडियाज क्या होंगे, वो डिस्कस करते हैं। इजी है, टफ नहीं है, कुछ पॉइंट्स रह गए, इसको नोट कर लें जी। तो देखें, हायरार्की ऑफ आइडियाज में हमने अरेंजमेंट को डिस्कस किया था, ठीक वहां पे। अब हमने कहा कि हायरार्की ऑफ आइडियाज में अरेंजमेंट प्लस ऑर्डर होता है। ऑर्डर किस तरह देखें, आइडियाज दो तरह की डिविजन्स में हैं, लोअर ऑर्डर आइडियाज हैं और हायर ऑर्डर आइडियाज हैं, ठीक। किस तरह देखें, लोअर से हायर की तरफ मूव करते हैं और हाईएस्ट तक पहुंच जाते हैं। लोअर आइडियाज, लोअर ऑर्डर में टेबल हो गया, चेयर, आइडिया ऑफ टेबल, आइडिया ऑफ चेयर, ठीक, इनकॉर्पोरियल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके आइडियाज। फिर उससे ऊपर आइडिया ऑफ ट्री, ये समझाने के लिए ऑर्डर में आपको इस तरह बता रहा हूं, आइडिया ऑफ ट्री, हायर की तरफ हम जा रहे हैं, आइडिया ऑफ एनिमल, आइडिया ऑफ मैन, फिर उससे ऊपर आइडिया ऑफ जस्टिस, आइडिया ऑफ ब्यूटी, आइडिया ऑफ करेज, ठीक। फिर सबसे ऊपर हाईएस्ट पे है आइडिया ऑफ गुड। ये देखें, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज जो मैंने बनाई थी, वर्ल्ड ऑफ फॉर्म या वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, जिसमें ये ऊपर वाला पोर्शन मैंने छोड़ दिया था। लोअर से जब आप हायर की तरफ जाते हो तो सबसे हाईएस्ट पे आइडिया ऑफ गुड है, समझ आए? सबसे हाईएस्ट है आइडिया ऑफ गुड। अब ये आइडिया ऑफ गुड है क्या, अगला पॉइंट देखें, आइडिया ऑफ गुड सुप्रीम आइडिया है, सबसे हाईएस्ट है, comprehends, contains or summarizes the entire system of ideas, its copies and visible universe। ये आइडिया ऑफ गुड अपने जो यहाँ पे मजीद आइडियाज मौजूद हैं उनको भी ये कंट्रोल करता है, समराइज करता है, जितनी भी कॉपीज बनती हैं आइडियाज की इस जगह पे माइंड में, उनको भी कंट्रोल करता है, ठीक। फिर विजिबल यूनिवर्स में हमें जब चीजें सब कॉपीज की फॉर्म में नजर आ रही होती हैं या शेडोज नजर आ रहे होते हैं, उनको ये किस तरह कंट्रोल कर रहा है, ठीक। तो ये सारा काम आइडिया ऑफ गुड का है। गौर करें जरा दुनिया के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, तो यूनिवर्स के अंदर आपको लॉज नजर आते हैं। यूनिवर्स बहुत खूबसूरत है, एक परफेक्ट सिस्टम के साथ चल रही है कि नहीं? ऐसा लॉज हैं, ग्रेविटी का लॉ है, सन स्टैटिक है, प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं उसके गिर्द, तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर आपको दुनिया के यूनिवर्स के अंदर नजर आता है, ठीक। ब्यूटी है दुनिया के अंदर, हार्मनी है दुनिया के अंदर। ये सब किसकी वजह से पॉसिबल है? जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है आइडिया ऑफ गुड, उसकी वजह से, जो हाईएस्ट आइडिया है, ठीक। फिर इस हाईएस्ट आइडिया से नीचे जितने भी आइडियाज हैं वो सारे इसी आइडिया ऑफ गुड के डेरिवेटिव्स हैं, ऐसे समझें, प्लेटो कहता है, ठीक। अब एक क्वेश्चन आता है, इफ हाईएस्ट आइडिया इज द आइडिया ऑफ गुड, देन व्हाई इज देयर इवल? अब अगलीनेस है, ठीक, कावर्ड है, लोग बुज़दिल भी होते हैं, ठीक, इनजस्टिस है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये भी आइडियाज हैं? इनजस्टिस भी कोई आइडिया है, अगली भी, आइडिया ऑफ अगली भी होगा, ठीक, आइडिया ऑफ बैड भी होगा। प्लेटो कहता है नहीं,
इस तरह नहीं है। यू ईदर पार्टिसिपेट इन हायर आइडियाज और यू आर इग्नोरेंट ऑफ इट। यहां पे हायरार्की में देखें, ऑर्डर में सबसे नीचे टेबल, फिर ट्री, फिर एनिमल, फिर मैन, फिर हायर आइडियाज में आइडिया ऑफ गुड के बिल्कुल नीचे, हाईएस्ट आइडिया जो है आइडिया ऑफ गुड, उसके बिल्कुल नीचे जस्टिस मैंने लिखा है, विच मीन्स कि जस्टिस, ब्यूटी, करेज, काइंडनेस, सिंपथी, इसके जो आइडियाज हैं, आइडिया ऑफ जस्टिस, आइडिया ऑफ ब्यूटी, आइडिया ऑफ करेज, ठीक, ये सारे आइडियाज हायर आइडियाज हैं। ठीक, तो प्लेटो कहता है कि ये जो इवल की बात है, यू ईदर पार्टिसिपेट इन हायर आइडियाज, आप या तो पार्टिसिपेट करते हो हायर आइडियाज में, और यू आर इग्नोरेंट ऑफ इट, या तो फिर ये कि आपको उसका पता ही नहीं होता, जिसकी वजह से आप इनजस्ट एक्शंस कर रहे होते हो, अनजस्ट एक्शंस, आप कावर्ड होते हो, बुजदिल, ठीक, आपके अंदर करेज नहीं होती, ठीक, इसी तरह आप क्रूअल होते हो, क्योंकि आप उन आइडियाज के साथ, इन आइडियाज के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। जब हमारे एक्शंस इन आइडियाज के साथ, जो हायर आइडियाज हैं उनके साथ पार्टिसिपेट करते हैं, तो फिर हमारे एक्शंस के अंदर आपको जस्टिस भी नजर आएगा। मैं जब कहता हूं कि ये सीनरी बहुत खूबसूरत है, तो जो आइडिया ऑफ ब्यूटी है उसके साथ ये सीनरी पार्टिसिपेट कर रही है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये खूबसूरत है। और अगर मैं ये कहूं कि ये खूबसूरत नहीं बल्कि बदसूरत है, अगली है, इट मींस कि वो जो आइडिया ऑफ खूबसूरत या जो आइडिया ऑफ ब्यूटी है उसके साथ पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही। क्लियर है? आगे आओ। लेक ऑफ पार्टिसिपेशन इन हायर आइडियाज कॉजेज इवल। जब पार्टिसिपेशन नहीं होगी हायर आइडियाज के साथ, जैसे कि आइडिया ऑफ जस्टिस, आइडिया ऑफ करेज, आइडिया ऑफ ब्यूटी, आइडिया ऑफ काइंडनेस, इनके साथ जब पार्टिसिपेशन नहीं होगी तो फिर इवल कॉज होगा, जिस तरह फिर अनजस्ट होगा, अगली होगा, कावर्ड होगा। ठीक, समझ आई बात की? अब आए आगे, एलेग्री ऑफ केव। ये एज अ रेफरेंस यूज होता है, इस एग्जाम्पल को एज अ रेफरेंस यूज किया जाता है प्लेटो का जो आइडियलिज्म है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। एलेग्री ऑफ केव पे मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हाँ, वहां पे मैंने इसको प्लेटो के आइडियलिज्म के साथ अटैच नहीं था किया, जस्ट एलेग्री ऑफ केव बताया था कि ये है क्या। यहां पे अभी मैं आपको अटैच करके देता हूं, बताता भी हूं थोड़ा बहुत, लेकिन अगर आप लोगों को समझ ना आए तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, एलेग्री ऑफ केव का जो लेक्चर है उसका लिंक मैं दे दूंगा। देखें, प्लेटो कहता है कि एक केव है, उस केव के अंदर कुछ बंदे बांधे हुए हैं। ठीक, कुछ बंदे उस केव के अंदर बांधे हुए हैं। सपोज करें कि आप जो मुझे देख रहे हैं, सपोज करें ये केव का, ये जो कैमरे वाला साइड है, ये केव का ओपनिंग है और मेरा मुंह इस साइड पे है, विच मीन्स कि ये जो बोर्ड है ये वॉल है। ठीक, केव की वॉल है। अब अगर मैं पीछे से मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करूं, कैमरा उस साइड पे ना, मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करूं अपने मोबाइल की, अगर मैं इस साइड पे हूंगा तो मेरा शेडो यहां पे बनेगा बोर्ड के ऊपर। अगर आपको नजर आ रहा है, मैं हाथ मूव कर रहा हूं तो पीछे इसका शेडो बन रहा है। एलिग्री ऑफ केव में भी यही सीन है कि केव के अंदर इस पोर्शन पे फायर लगी हुई है और यहां पे बंदों को बिठाया हुआ है जिनका मुंह इस साइड पे है। ये जो एलिग्री जो केव की दीवार है इस साइड पे है। ठीक, अब यहां से जानवर भी गुजरते हैं, केव में इंटर होते हैं, दूसरे इंसान भी होते हैं, तो जो फायर लगी है उसका शेडो यहां पे बनता है इस दीवार के ऊपर, और जो प्रिजनर्स यहां पे मौजूद हैं उनका चेहरा इस दीवार की तरफ है, जैसे मेरा चेहरा बोर्ड की तरफ है,
पीछे अगर मैं फ्लैश लाइट ऑन करूं, आप पीछे से मूव करें तो यहां पे मुझे उसका शेडो नजर आएगा। अब ये प्रिजनर्स सालों से इसी पोजीशन में बैठे हुए हैं, इस पोजीशन में, और पीछे से जो भी चीज गुजर रही है उनका शेडो इनको नजर आ रहा है दीवार के ऊपर। और इन प्रिजनर्स के लिए यही शेडो जो है रियलिटी है। इन्होंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, इनका चेहरा फिक्स्ड है, ऐसे देख रहे हैं। अगर ये पीछे मुड़ के देखेंगे तो इन्हें पता चलेगा ना कि रियलिटी कुछ और है, इनको पता ही नहीं। अब एक प्रिजनर यहां से स्केप कर जाता है, अपने आप किसी तरीके से खुल जाता है, स्केप कर जाता है, बाहर आता है यहां पे। ठीक, जब वो यहां पे आता है प्रिजनर, तो जैसे ही वो रोशनी को देखता है उसकी आंखें बिल्कुल, वो हम कहते हैं ना कि चुंदना जाती हैं, बिल्कुल उसको चुभन होती है आंखों में। फिर जब उसकी आंखें जरा सेट होती हैं, वो देखता है, ओ यार रियलिटी तो ये है, हम तो अभी तक फंसे हुए थे कहीं। और वो वापस आके इन प्रिजनर्स को बताता है कि यार ये रियलिटी नहीं है जो हम दीवार पे देख रहे हैं, रियलिटी कुछ और है। ये प्रिजनर्स उसकी बात नहीं मानते और उसे मार देते हैं कि ये पागल हो गया है, ये इसको कोई मर्ज हो गया है, बीमार हो गया है, क्योंकि इसने अपने आप को खोल के बाहर जाने की कोशिश की तो ये इन्फेक्टेड हो गया है, इसलिए ये इस तरह की बातें कर रहा है। ये प्रिजनर्स जो बंधे हुए हैं, इनके लिए अभी भी रियलिटी यही है, शेडोज है। उस जो आजाद हो गया प्रिजनर, उसकी बात नहीं मान रहे। पहले कि मैं इस बात को एक्सप्लेन करूं, ये बात सोक्रेटिस के भी रेफरेंस में आती है कि सोक्रेटिस ने लोगों को रियलिटी बताने की कोशिश की, लेकिन लोग शेडोज को रियलिटी मान रहे थे, इसकी वजह से उन्होंने सोक्रेटिस को मारा है। यह भी प्लेटो का कहना है कि सोक्रेटिस ये जो कस्टम्स हैं, रिलीजियस लॉज हैं जिसके अंदर लोग फंसे हुए हैं, इनसे निकल के इसने रियलिटी को ढूंढने की कोशिश की है सोक्रेटिस ने, और रियलिटी पे काम किया है। फिर जब आके उसने लोगों को बताया तो लोग मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए उसे डेथ सेंटेंस दिए लोगों ने। ये उस रेफरेंस में भी है। लेकिन यहां के रेफरेंस में सुने एलिग्री ऑफ केव कि जब ये प्रिजनर इस केव से बाहर आया, वो वाला जरा हिस्सा देखें। जब ये बाहर आया, इसकी आंखें एकदम चुभन हुई, इसने इधर उधर देखा, तो सबसे हाईएस्ट चीज ऊपर इसको ना केव से बाहर दरख्त नजर आए होंगे, इंसान नजर आए होंगे, जो भी चीज, लेकिन सबसे हाईएस्ट चीज इसको क्या नजर आई होगी? सोचें, सबसे हाईएस्ट चीज क्या नजर आई होगी? बना हुआ भी है सन, सूरज, सबसे हाईएस्ट चीज, क्योंकि रोशनी सारी सूरज से आ रही है। सबसे हाईएस्ट चीज इसको सन नजर आई। कहने का मकसद क्या है? देखें, when a prisoner reached at the top, what is the last thing prisoner was able to look at? The sun. रोशनी वहीं से आ रही थी ना, प्रिजनर तो वही परेशान हो गया कि मेरी आंखें किस वजह से चुभ रही हैं। देखा भाई, ओ ये तो सूरज है, द सन। और सन को ग्रीक में इनलाइटनमेंट से कंपेयर किया जाता है। जो सिंबल है सन का, इसका मतलब होता है इनलाइटनमेंट। ठीक, और इसी इनलाइटनमेंट को प्लेटो ने द गुड कहा है, जिसे उसने हाईएस्ट फॉर्म ऑफ हायरार्की ऑफ आइडियाज में इसको वहां पे प्लेस किया है कि हाईएस्ट ये आइडिया है। ठीक, समझ आई बात की? द गुड। अब ये है कि इस पूरे फलसफे में, प्लेटो के आइडियलिज्म में, कंसेप्शन ऑफ गॉड कहां पे लाए करता है। पूरे फलसफे में हमने अभी तक गॉड की बात नहीं की। प्लेटो के आइडियलिज्म में कहां पे लाई करता है? तो प्लेटो आइडेंटिफाइड गॉड विथ सुप्रीम आइडिया ऑफ गुड। ये जो सुप्रीम आइडिया ऑफ गुड है, इसके साथ आइडेंटिफाई किया गॉड को, लेकिन क्लियर कट कुछ नहीं बताया। यही मसला बना कि प्लेटो पे बाकी जो फिलॉसफी थी इसकी, प्लेटो की आइडियलिज्म के ऊपर, उस पे भी क्रिटिसिज्म आया, लेकिन सीवियर क्रिटिसिज्म इस चीज पे आया, कंसेप्शन ऑफ गॉड पे, जब इसने
आइडिया ऑफ गुड के साथ गॉड को रिलेट किया, आइडेंटिफाई किया, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ये मसला आया। ठीक, क्रिटिसिज्म देखें। पहला क्रिटिसिज्म, सेंस एक्सपीरियंस वर्सेस ऑब्जेक्टिविटी ऑफ आइडियाज। हमने देखा ना एग्जाम्पल में, सुने, ये लड़की बहुत खूबसूरत है, ये फूल बहुत खूबसूरत है, ये सीनरी बहुत खूबसूरत है। तीनों चीजों में क्या है कि ये तीनों चीजें पार्टिसिपेट कर रही हैं आइडिया ऑफ ब्यूटी के साथ, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ आइडियाज। ठीक, प्लेटो यही कह रहा है ना कि जिस चीज को आप कह रहे हो कि ये खूबसूरत है, ये खूबसूरत है, ये खूबसूरत है, इट मींस कि वो पार्टिसिपेट कर रही है आइडिया ऑफ ब्यूटी के साथ। ठीक, क्रिटिसिज्म ये है कि ये चीज तो हम सेंस एक्सपीरियंस के थ्रू भी कर सकते हैं कि हम स्टैंडर्ड रखते हैं ब्यूटी के। ठीक, किस तरह रखते हैं? आप लोग यूनिवर्सिटी में जाते हो, ठीक, तो आप लोग कहते नहीं हो कि यार वो लड़की कितनी खूबसूरत है, वो कितनी खूबसूरत है, पता है मुझे सब चीजों का, वो कितनी खूबसूरत है, वो कितनी खूबसूरत है, वो कितनी खूबसूरत है। फिर लड़कियां शुरू हो जाती हैं, हाँ वो लड़का कितना हैंडसम है, नहीं ये उससे ज्यादा हैंडसम है। करते हो ना रियल लाइफ में। और देखो, आपका अपना, आपने जो सेंस एक्सपीरियंस के थ्रू अपना एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है ब्यूटी का। मुझे गुलाब का फूल बड़ा पसंद है, ठीक है, किसी को सूरजमुखी का फूल बड़ा पसंद है, किसी को नेचुरल इन्वायरमेंट बड़ा पसंद है, ठीक, ऐसे चले जाओ भाई सब्जाओ, ठीक, किसी को पहाड़ पसंद है। आपने अपने स्टैंडर्ड्स खुद रखे हैं अपने सेंस एक्सपीरियंस की बेस पे। और ये किस तरह पॉसिबल हुआ कि आप कंपेयर करते हो। सपोज करें आपके पास 4 रिश्ते आते हैं शादी के, 4, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, जो भी देख रहा है, मैं ना वो नहीं करता, बस मैं सिर्फ ये कहता हूं 4 रिश्ते आते हैं। पहले लड़के को या लड़की को आपने देखा, दूसरे लड़के लड़की को देखा, तीसरे लड़के लड़की को देखा, चौथे लड़के लड़की को देखा। आप कंपेयर करना शुरू हो जाते हो अपने सेंस एक्सपीरियंस की बेस पे। यार ये लड़की ना या ये लड़का इतना खूबसूरत नहीं है, यार ये थोड़ा सा खूबसूरत है, ये लड़का है, ये लड़की तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ये लास्ट वाली लड़की तो बहुत ही क्यूट है, ये लास्ट वाला लड़का तो बहुत ही ज़्यादा कूल लगता है। ये स्टैंडर्ड्स आप अपने सेंस एक्सपीरियंस की बेस पे कर रहे हो। तो यही क्रिटिसिज्म आ रहा है कि ये चीज़ें तो हम सेंस एक्सपीरियंस के थ्रू भी कर सकते हैं, जिसको आप ऑब्जेक्टिविटी ऑफ आइडियाज कह रहे हो, ये तो हम सेंस एक्सपीरियंस के थ्रू भी कर सकते हैं। ये चीज़ें स्टैंडर्ड्स फिट कर दे। इसी तरह जस्टिस का स्टैंडर्ड फिट हो जाता है कि हाँ यार इसने, कहते नहीं, एक बंदा चैरिटी दे रहा है, यार ये बंदा बहुत कमाल का काम कर रहा है, ठीक, एक बंदे ने गरीब को 10 रुपए दे दिए, चैरिटी बड़े लेवल पे नहीं की, 10 रुपए दे दिए, ठीक है यार इसने भी बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन स्टैंडर्ड सेट है, चैरिटी जिसने दी, ज्यादा बंदों का भला किया, ज्यादा अच्छा काम किया। सेंस एक्सपीरियंस की बेस पे हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं अपने लिए। पहला क्रिटिसिज्म जो कि प्लेटो ने ऑब्जेक्टिविटी ऑफ आइडियाज के थ्रू एक्सप्लेन किया। सेकंड, डू नॉट, प्लेटो यहां पे लिखना है, प्लेटो डू नॉट एक्सप्लेन हाउ आइडिया ऑफ गुड रेगुलेट्स एंड स्टैब्लिशेस यूनिटी अमंग अदर आइडियाज इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज एंड अमंग देयर कॉपीज। प्लेटो ने सिर्फ ये बात की है जो मैंने यहां पे लिखी है, comprehends, contains और summarizes the entire system। तो जब मैं आपको ये चीज पढ़ा रहा था तो मैं भी शायद आपके जहन में कंफ्यूजन हुई हो कि यार ये क्या बोल रहा है। यही प्रॉब्लम आई है कि ये क्रिटिसिज्म आया है इसके ऊपर कि इसने उस पोर्शन को सही तरह एक्सप्लेन ही नहीं किया कि भाई आइडिया ऑफ गुड ये दूसरे आइडियाज के साथ किस तरह रिलेटेड है, उनको किस तरह रेगुलेट करता है, ठीक, उनके दरमियान में यूनिटी किस तरह एस्टेब्लिश करता है। क्योंकि आइडिया ऑफ गुड को तो आप कह रहे हो कि ये सबसे हाईएस्ट आइडिया है, लेकिन फिर आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे इसको कि ये किस तरह ये कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है आइडिया और अमंग देयर कॉपीज, उनकी कॉपीज के दरमियान में, ओरिजिनल आइडिया और उसकी कॉपी के दरमियान में ये कनेक्शन किस तरह एस्टेब्लिश कर रहा है आइडिया ऑफ गुड जो हाईएस्ट आइडिया है, ये एक्सप्लेन नहीं किया प्लेटो ने, ठीक। थर्ड पे देखिए, हाउ इज गॉड रिलेटेड टू द आइडिया ऑफ गुड। मैंने आपको पहले कहा कि प्लेटो इसमें खुद कंफ्यूज था। उसने कहा प्लेटो आइडेंटिफाइड गॉड विद सुप्रीम आइडिया ऑफ गुड।
पर उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो यही क्रिटिसिज्म आता है कि किस तरह रिलेटेड है। अब इस पे जेलर ने बड़ा डिटेल में क्रिटिसिज्म किया है, ठीक, वो मैंने नहीं किया इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि वीडियो ने बहुत ही लंबा हो जाना है। तो अगर हुआ टाइम हुआ तो वो जेलर का भी कंसेप्ट मैं यहाँ पे क्रिटिसिज्म में दे दूंगा, नहीं तो अगर आप उसको पढ़ें तो बहुत इजी सा है, आप नेट पे सर्च करें, बड़ा इजी सा उसने क्रिटिसिज्म किया है 3-4 पॉइंट्स के अंदर, ठीक, अलग अलग पॉइंट्स के अंदर। आगे देखें 4th पे, व्हाट डज मेक द पार्टिसिपेशन बिटवीन सेंसिबल ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज पॉसिबल। ये जो बार बार प्लेटो कह रहा है कि ये फ्लावर ब्यूटीफुल है, इट मीन्स कि ये ब्यूटी के आइडिया ऑफ ब्यूटी के साथ पार्टिसिपेट करता है, आइडिया ऑफ ब्यूटी के अंदर पार्टिसिपेट करता है। ये पार्टिसिपेशन कैसे होती है, क्या क्राइटेरिया है इस पार्टिसिपेशन का। जितना भी लेक्चर हमने किया हम यही कहते रहे कि आइडिया, ये जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट है, जो भी चीज है ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट है, ये पार्टिसिपेट करती है आइडिया ऑफ ब्यूटी के अंदर। लेकिन इस पार्टिसिपेशन का कैसे मुमकिन हुआ करना, क्या क्राइटेरिया था, ये चीज प्लेटो ने नहीं बताई। उसने सिर्फ यही जुमला कहा है कि पार्टिसिपेशन हो रही है, पार्टिसिपेशन हो रही है। कैसे हो रही है भाई, क्लियर है? ठीक, चलें, बहुत लंबी हो गई वीडियो, मेरा भी ज्यादा थक गया। चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।